सामीन आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं मुसरत शाह। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म 5 मुल्कों के दौरे के दूसरे मरहले में पहुंचे। नीदरलैंड्स अपने हम मनसब के साथ कर रहे हैं कई मामलात पर तबादला ख्याल। मुल्क में 182 करोड़ रुपए मालियत का कैप्टागन ड्रग जब्त। श्रीनगर में 3 मनशियात फरोशों की 6 करोड़ रुपए मालियत की जायदादें कुर्क। इस्तेमालशुदा पानी को ठिकाने लगाने के लिए बारामूला और राजौरी अजला के लिए 71 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्टों को सरकार की मंजूरी। और अमन के साथ मिलकर जिंदगी गुजारने का बैनुल अक़वामी दिन आज। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स के अपने हममनसब रॉब जेटन के साथ बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर बातचीत कर रहे हैं। वो वहाँ के शाह विलियम एलेक्जेंडर और मलिका मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का नीदरलैंड्स का ये दौरा निहायत अहमियत का हामिल है और उससे भारत यूरोपियन यूनियन ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत मिलने की तवक्को है। दरियासना वज़ीर-ए-आज़म ने हेग में एक कम्युनिटी इवेंट से खिताब किया। खिताब में उन्होंने हेग को भारत और नीदरलैंड्स के दोस्ताना ताल्लुक की एक जीती जागती मिसाल करार दिया और कहा कि भारत का हर शहरी नीदरलैंड्स में भारतीय डायस्पोरा की वहाँ की मईशत और समाज की बका के लिए उनके किरदार पर फख्र करता है। ऑपरेशन रेडपाल के तहत मुल्क में पहली बार 182 करोड़ रुपए मालियत के कैप्टागन ड्रग को जब्त किया गया है। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यह जानकारी देते हुए सरकार के ड्रग फ्री इंडिया के अज़्म को दोहराया। उन्होंने कहा कि ड्रग की ये खेप मशरक़ी वस्ता ले जाई जा रही थी, जिसके सिलसिले में गैर मुल्की बाशिंदे को गिरफ्तार किया गया है। वज़ीर दाखिला ने इस कार्रवाई पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एहलकारों को सराहा है। सिक्किम के यौम रियासत के मौके पर आज लोक भवन श्रीनगर में एक तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें तालिब इल्मों, सिक्योरिटी एहलकारों और जम्मू कश्मीर में मुकीम सिक्किम के कई बाशिंदों ने शिरकत की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सिक्किम के अवाम को मुबारकबाद दी। एलजी ने कहा कि सिक्किम कुदरती हुस्न, तरक्की और नामियाती खेती में तरक्की की नई बुलंदियां छू रहा है। पहले सिक्किम जैसे राज्य अपने आप को दिल्ली से बहुत दूर पाते थे, लेकिन आज वो दिल्ली की प्राथमिकता के केंद्र बिंदु में है। जम्मू कश्मीर और सिक्किम के बीच हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में एक आपसी साझेदारी के लिए अनुबंध MOU पर हस्ताक्षर किया गया था, जो नौजवानों, किसानों और रिसर्चर्स के बीच परस्पर संपर्क बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। पुलवामा से सैफरन सिक्किम भेजने का काम हमने किया था और साउथ सिक्किम में ट्यूलिप गार्डन भी बनाया गया जम्मू कश्मीर के सहयोग से। अब वहाँ भी सैफरन की खेती होने लगी है। जम्मू कश्मीर के अनेक रिसर्चर्स ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती के संबंध में सिक्किम के सहयोग से आज रिसर्च कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आपसी साझेदारी की यह भावना हमें विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में मदद करेगी। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत यूटी के सभी अजला में सिविल और पुलिस इंतजाम के एहतमाम से मुख्तलिफ सरगर्मियां जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। इस बारे में एक माहिर तालीम और PM श्री बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल हुमामा की वाइस प्रिंसिपल रेहान अख्तर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, ये जो मंशियात है ये ऐसा नासूर है जो हमारे समाज को अंदर ही अंदर से खोखला कर रहा है। हमारी जो नौजवान नस्ल है तेजी से इस लानत की शिकार हो रही है। वजूहात जो है समाजी जो बुराइयां हैं, बुरी सोहबत है, बेरोजगारी है, वालिदैन की जो अदम तवज्जोही और समाजी गफलत है। इसके खात्मे के लिए वालिदैन, असातिज़ा, समाजी तंजीमें और हर शहरी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मनशियात मुखालिफ कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस ने खानियार श्रीनगर में कोलीपुरा के नज़ीर अहमद मीर, मिस्कीन बाग के गुलजार अहमद मीर और नवपुरा के जाहिद मंजूर अथर नामी मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी 6 करोड़ रुपए की मालियत की गैर मनकूला जायदादें कुर्क की हैं, जबकि 20 लाख रुपए मालियत की एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त कर दी गई। पुलिस ने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल अंदरूस्ता, अवंतीपुरा और जिला के एक निजी स्कूल में मनशियात मुखालिफ बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया, जबकि अवंतीपुरा के कई मुकामात पर तलाशी कार्रवाइयां अमल में लाई, जिस दौरान 2 मेडिकल शॉप्स को ड्रग लाइसेंसेस के बगैर अद्वियात फरोख्त करने की पादाश में सरबमोहर कर दिया गया।
त्राल में भी पुलिस की तरफ से एक निजी स्कूल में मनशियात मुखालिफ बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। उधमपुर में पुलिस ने अकरम आबाद डोडा से ताल्लुक रखने वाले जवाज अहमद वानी की 71 लाख रुपए की मालियत की घर मनकुला जायदाद को अटैच किया। उधमपुर पुलिस ने जिला में कई मुकामात पर मनशियात मुखालिफ बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया। सांबा पुलिस ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गगवाल सांबा में मनशियात के खिलाफ एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। पुलिस ने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सुरनकोट पुंछ में मनशियात मुखालिफ बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। पुलिस ने रियासी में मनशियात की स्मगलिंग में इस्तेमाल की गई गाड़ियों के मालिकान के खिलाफ अदलिया में कानूनी कार्रवाइयां शुरू की हैं। वुलर मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी के एहतमाम से आज आलमी शोहरत याफ्ता झील मानसबल के मुल्का इलाकों में सिलसिलावार प्रोग्राम मुनक्कद हुए। इन प्रोग्रामों का मकसद अवाम में माहौलियात की पाकीज़गी और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान से मुतल्लिक बेदारी पैदा करना था। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एहसानुल हक चिश्ती ने लोगों से तलकीन की कि वो 100 रोज़ा नशा मुक्त अभियान को कामयाब बनाएं और माहौलियात की तहफ़्फ़ुज़ में अपना रोल अदा करें। इधर डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा गया है कि इंतजाम की जानिब से शुरू किए गए नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत कश्मीर सूबे में खेल सरगर्मियों पर खास तवज्जो दी गई। ये बात काबिल जिक्र है कि अभियान के तहत अब तक 6000 से ज्यादा खेल मुकाबले मुनक्कद किए गए, जिनमें तकरीबन 3 लाख नौजवानों ने शिरकत की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार ने इस्तेमाल शुदा पानी को मौसर अंदाज में ठिकाने लगाने की खातिर बारामूला जिले के लिए 37 करोड़ 96 लाख रुपए और राजौरी जिले के लिए 34 करोड़ 43 लाख रुपए लागत वाले मंसूबों को मंजूरी दी है। इन मंसूबों का मकसद सफाई सुथराई के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना और गंदे पानी से मुतल्लिक मसाइल का मौसर हल निकालना है। सरकार ने जल शक्ति महकमे में J&K इंजीनियरिंग गेजेटेड सर्विस की तरतीबी नौ को भी मंजूरी दी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर राजौरी की नौजवान बॉक्सर मोहम्मद यासिर को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आला ने लिखा है कि मोहम्मद यासिर ने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू जिले के इखनौर का दौरा करके वहां जारी तरक्याती सरगर्मियों के जायजा लिया। उन्होंने तालीम और सेहत शोबों के प्रोजेक्टों पर खुसूसी तवज्जो देने और उन्हें वक्त मुकर्ररा के अंदर मुकम्मल करने की अफसरों को हिदायत दी। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने कहा है कि हुकूमत तालीम के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने की वादाबंद है। कुलगाम के दौरे के दौरान मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूलों में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जा रहे हैं। कुछ तो कमी है, वो रीजन ये है कि 19 के बाद कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, सारे पोस्ट जो हैं वो सीज किए गए हैं। अब हमने कोशिश की थी कि हम इनको फ्रीज करवा देंगे ताकि कुछ रिक्रूटमेंट हो, लेकिन कहीं पे हमारी प्रॉब्लम ये है जहां आपको 2 टीचर चाहिए वहां आपके पास 10 है। उसको रैशनलाइज करने की जरूरत है। हम पिछले 1.5 साल से लगे हुए हैं इसमें और मैंने डायरेक्टर साहब को हिदायत दी है कि जहां जहां रैशनलाइजेशन की जरूरत हो वहां आप कर लीजिए और ट्रांसपेरेंट मैनर में कर लीजिए। जहां दूर दराज इलाकों में आपके पास 200 बच्चे हैं वहाँ आपके पास कम टीचर है, जहाँ सिटी में आपके पास 15 बच्चे हैं वहाँ 100 के करीब टीचर है। ये तो ज्यादती है, इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करना पड़ेगा जैसे हम पिछले 1.5 साल से कोशिश कर रहे हैं। दरियास्ता वजीर मौसूफा ने नीट पेपर के लीक होने को बदकिस्मती से ताबीर करते हुए तालिब इल्मों के साथ नाइंसाफी करार दिया। जो नीट का मसला हुआ है मैं समझती हूँ ये सबसे बड़ी ज्यादती है, नाइंसाफी है। जो बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर उनको यकीन होता है कि हमने एग्जाम दे दिया तो अब हमारा सिलेक्शन होगा, लेकिन रातों रात 30 लाख बच्चे उनको पता चलता है कि एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गया। मेरे ख्याल से इस पे जो है गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को बहुत सीरियस स्टेप उठाना चाहिए ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और हर साल हमें यही सुनने को मिलता है, अगर 2 साल में नहीं तो 3 साल में एक बार हम सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया। और आप खुद अंदाजा लगा ये जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो बच्चे काबिल होते हैं, ज़हीन होते हैं, उनके ऊपर क्या वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके माँ बाप परेशान होते हैं। ये सब चीज जो है इसको वंस फॉर ऑल जो है रिजॉल्व करना चाहिए। ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा ने लोगों को ट्रांसपोर्ट के रिवायती और ऐसे जराये इस्तेमाल करने की ताकीद की है जिनसे तवानाई की बचत यकीनी बन जाए। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मगरबी एशिया की सूरत हाल आलमी मामलात पर असरअंदाज हो रहे हैं। हम चाहते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और रियासत के यशस्वी मुख्यमंत्री मिलकर एक मजबूत जम्मू कश्मीर का निर्माण करें और इन लोगों को रोजगार दें। जिस तरह पहले भी ये क्राइसिस आया, जियो पॉलिटिकल हालात जो हैं वो बता रहे हैं कि हर चीज़ का असर पड़ेगा। जो अमेरिका में हो रहा है, जो ईरान में हो रहा है, उसका असर होगा। ये आपको ट्रेडिशनल चीज़ों पे आना है। जियो पॉलिटिकल हालात जो हैं वो बता रहे हैं कि कोई देश के हालात अच्छे नहीं। तो हम दुआ करेंगे। एक मैसेजिंग थी, दोबारा से आपको इलेक्ट्रिक चीज़ों में आना है, चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, रिक्शा है, टांगों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। दैट शर्म किसी चीज़ की नहीं।
یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. آج امن و امان کے ساتھ مل کر زندگی گزارنے کا بین الاقوامی دن ہے. آج کے دن عالمی امن کو تقویت بخشنے میں انفرادی اور اجتماعی کوششوں کو اجاگر کیا جاتا ہے. اس دن کی مناسبت سے ڈوگری زبان کے معروف ادیب پدم شری پروفیسر للت کمار منگوترا نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، اگر ہم نے ہیومینٹی کو بچانا ہے زمین پر تو یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شانتی، پیار، محبت کے ساتھ رہیں. انسان بھی، ایک دھرم کے لوگ دوسرے دھرم کے ساتھ بھی، ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک کے ساتھ. ہر چیز کے اوپر ایک ڈویژن بن گئی. ریلیجن کے نام کے اوپر ڈیوائڈ، ہم اور آپ، ہم اور وہ. ملک کے اوپر ڈیوائڈ کہ ہمارا ملک اور آپ کا ملک. دنیا میں الگ الگ گروپ بنے ہوئے ہیں. میرا مطلب ہے پولیٹیکل گروپ جو دنیا میں بنے ہوئے ہیں. اس زمین کو جو ہمیں قدرت کی طرف سے ملی ہے اس کو ہم نے لڑائی جھگڑے کا اڈا بنا دیا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں ہم سب کو اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ شانتی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہنا ہے اگر ہم نے زندہ رہنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ انسان بچے رہے. پدم شری پروفیسر شفیع شوق کے تاثرات. آج کی دنیا جو بہت زیادہ پیچیدہ زندگی میں گرفتار ہے وہ سادے اور پولیٹیکل مفادات کے لیے بکی ہوئی ہے. مختلف طبقوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف یکجہتیوں میں. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اقتصادی زندگی ہماری بہت پیچیدہ ہو گئی ہے. ورنہ یہ عالم انسانیت کی حقیقت ہے کہ ازل سے ہی رنگ، نسل اور اعتقاد کی بنیاد پر تقسیم ہوئے ہیں. آج کے دور میں زیادہ سے زیادہ آپس میں ہم اقتصادی مفاہمت اور ایک دوسرے پر منحصر ہونے سے ایک دوسرے پر اعتبار کر کے آگے بڑھیں تو اس سے شاید اس دنیا میں امن اور شانتی، استحکامت آ جائے گی. پوری دنیا ایک ہو سکتی ہے اور امن کی راہیں کھل سکتی ہیں. آج ہی روشنی کا بین الاقوامی دن بھی منایا جا رہا ہے. یہ دن 1960 میں ایک معروف ماہر طبیعیات اور انجینئر تھیوڈور مائمن کی طرف سے پہلی کامیاب لیزر سرجری کی یاد میں منایا جاتا ہے. جموں کشمیر اسٹیٹ حج کمیٹی کے زیر اہتمام حج ہاؤس ریزیڈنشل کوچنگ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے UPSC اور JKPSC امتحانات کی خاطر تیاری کرنے والے خواہش مند امیدواروں کی کوچنگ کے لیے درخواستیں وصول کرنے کا عمل جاری ہے. اس بارے میں کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا، میس کا جو خرچہ ہے وہ بچوں کو برداشت کرنا ہے اور منیمم جو فی ہم رکھتے ہیں، مینٹیننس فی رکھتے ہیں 1200 کے قریب. تو جو بچے AY ہیں، اکنامکلی ویکر سیکشن کے جو بچے ہیں ان کے لیے فری ہے. اس میں خالی ہم مینٹر رکھتے ہیں جو انہیں گائیڈ کرتا ہے. بچے خود ہی پڑھتے ہیں لائبریری ریڈنگ روم میں بیٹھ کے، اور ہم ایگزام لیتے ہیں ویکلی یا 2 ہفتوں کے بعد یا منتھلی. ہم ٹیسٹ سیریز کنڈکٹ کرتے ہیں اور ہمارا مینٹر رہتا ہے. جموں کشمیر کے ڈگری کالجوں میں 4 سالہ انڈر گریجویٹ کورسز اور 5 سالہ انٹیگریٹڈ PG پروگراموں کے لیے داخلے کا عمل جاری ہے. جموں کشمیر کے ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، میں کہنا چاہوں گا اسٹوڈنٹس کے لیے کہ اس میں گریونسز بہت زیادہ رہتی ہیں. جیسے سنس یہ پروسیس آن لائن ہے تو اس میں گریونسز رہتی ہے، تو ہم نے گریونس ریڈرسل کا ایک میکینزم بنایا ہے اس میں. تو اس میں ٹکٹنگ کا سسٹم ہے، ایک ٹکٹ جنریٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے. تو وہ ٹکٹ بیک اینڈ پہ اس کا ریزولوشن ہوگا اور وہ اس کا کلوجر ہوگا. تو اسٹوڈنٹ اپنی گریونس ریز کر سکتے ہیں، ان کو ایک ٹکٹ نمبر ملے گا، پھر اس کا ریزولوشن ان کو ملے گا. وہ سارا سسٹم میں ان بلٹ ہے. اور ایک اور بات ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اگر کوئی بھی چیلنج آتا ہے وہ نیئر بائی کالج میں جائے، کسی بھی DTP سینٹر میں نہ جائے، نیئر بائی کالج میں جائے. وہاں سے اس کو فیسیلیٹیشن ہوگی اور اس کو بتایا جائے گا کہ کیا اس کو کرنا ہے. انڈین انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ ٹیکنالوجی سری نگر کے باغ علی مردان خان کیمپس میں FICCI کی جموں کشمیر شاخ اور KD ہاسپٹل کے مشترکہ اہتمام سے دستکاروں اور بنکروں کے لیے آنکھوں کے امراض کی تشخیص کا ایک مفت طبی کیمپ منعقد ہوا. یہ کیمپ FICCI کی چیئرپرسن ورشا بنسل، ڈائریکٹر ہینڈلومز اینڈ ہینڈی کرافٹس کشمیر مسرت اسلام اور IICT کے ڈائریکٹر زبیر میر کی نگرانی میں منعقد ہوا. کشمیر کی ثقافتی وراثت کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کام کرنے والی کشیر ہسٹری فاؤنڈیشن کے اہتمام سے کل سری نگر میں دا فرسٹ ٹریولنگ میوزیم اینڈ کلچرل فیسٹیول کے نام سے منعقد ہوئے 3 روزہ پروگرام کے دوسرے روز آج بھی مقررین نے کشمیر کی وسیع تاریخ پر مقالے پڑھے. BJP جموں کشمیر کے صدر راجیہ سبھا ممبر ست شرما نے بھگوتی نگر جموں میں پنڈت دین دیال اپادھیائے
प्रशिक्षण महाअभियान के तहत मुनक़िद एक तरबियती वर्कशॉप से खिताब करते हुए कहा कि नजरियाती बुनियाद और तंजीमी क़ुव्वत बीजेपी के सफ़र की कलीद रही है। वर्कशॉप से पार्टी के दीगर लीडरों ने भी खिताब किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर की सदारत में आज बड़गाम में पार्टी का कन्वेंशन मुनक़िद हुआ, जिसमें तंजीमी सरगर्मियों और अवामी मुतालबात व मसाइल का जायजा लिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर को नशीली अशिया के इस्तेमाल से पाक बनाने के लिए पुरअज़्म है। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ सियासी जमातें इस मामले को सियासी रंग दे रही हैं। जब गवर्नर्स रूल था, तब जब पॉलिसी बनी थी, तब तो ये पीछे नहीं थे। मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन एक चीज आप लोगों से वादा करूंगा कि जब इसका बैन लगेगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही लगाएगी। और हम समझते हैं लोगों का सेंटिमेंट क्या है, और खासकर कश्मीर में लोग चाहते हैं कि इस पे कोई न तो कोई कार्रवाई होगी। इंशाल्लाह ये जो उमर अब्दुल्ला साहब की जो कैबिनेट है और गवर्नमेंट है, इस पे जरूर नजरसानी करके जो बेहतर करना होगा वो जरूर करें। माहौलियात के लिए काम करने वाले कई रजाकार शहरियों ने आज मारूफ समाजी कारकुन और कलमकार ज़रीफ अहमद ज़रीफ की क़यादत में जम्मू कश्मीर के सीनियर सियासतदान सैफुद्दीन सोज़ के साथ मुलाकात की। वफ़द ने दरिया जहलम की मौजूदा सूरत हाल के बारे में सैफुद्दीन सोज़ को तफसीलात देते हुए उनसे इस अहम दरिया को बचाने में अपना असर रसूख बर्रुए कार लाने की अपील की। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर हर मुहाज पर नाकाम होने का इल्ज़ाम आयद किया है। पार्टी के प्रदेश सदर GM शाहीन ने कहा है कि लोग इस सरकार से नाउमीद हो गए हैं। इस दौरान पार्टी के सीनियर लीडर एजाज मकबूल गनाई ने सोपोर में आइंदा के बल्दियाती इदारों के इंतखाबात से मुतालिक पार्टी तैयारियों का जायजा लिया। PM श्री गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल लहरवालपुरा बांडीपुरा में आज एक कैरियर काउंसलिंग सेशन का इनेकाद किया गया। इस नशस्त में स्क्वाश कश्मीर से वाबस्ता साइंसदानों ने तलबा को तालीमी कैरियर तश्कील देने के लिए मुद्दलल जानकारी दी। इस मौके पर इदारे में शजरकारी की मुहिम भी मुनक़द की गई। एम्प्लॉइज़ जॉइंट एक्शन कमेटी जम्मू सदर के कश्मीर के एम्प्लॉइज़ जॉइंट एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर के सदर फयाज़ अहमद शबनम ने सरकार से अपील की है कि वो ईद उल अज़हा के पेश नज़र सरकारी मुलाजमीन को रवा माह की तनख्वाहें पेशगी में ही वागुजार करने के अलावा मुलाजमीन की इल्तिवा में पड़ी रुकूमत को भी इजरा करे। पुलिस ने नादिहाल सोपोर में हिज़्बुल मुजाहिदीन से वाबस्ता पाकिस्तान में मुकीम रासुलदीन कुरैशी की 2 कनाल अराजी पर मुश्तमिल लाखों रुपए की मालियत की गैर मनकुला जायदाद को अटैच कर दिया है। और अब खबरनामे के इख्तिताम पर मौसम पर एक नज़र। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मुकामात पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26.9 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 12.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37.1 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 22.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:28 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:27 पर होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। खुदा हाफिज।